संपत्ति सब ले लेता ले ले बाबा। हाँ तोरा तोरा घर से लागती अभी ठहर न लागे छे त परियत के घर से जाके उपज कर ले। हमरा गाछ न रहो गछने रह। हाँ कहिया ई बच्चे में गाछ लखो रहा हमरा त बच्चा में गछ लगा त ठेकेदारी हमरे लग छे। अखन छे ककरा लगन। हां बाबा ई बात बता दम छे। हाँ हां ई बच्चा में गाछ लखो। संपत्ति के लालच में मेरा बेटा को आपने हत्या कर दिए। अरे संपत्ति सब ले लेता लेकिन मेरा बेटा को आप जान छोड़ देता। दुनिया में माँ बाप का संपत्ति बेटा से बढ़ करके कुछ नहीं है। जिस संपत्ति को आपने जला करके राख कर दिया। मुझे बेटा चाहिए बेटा। कोना हम मारब बाबू रे तो किया रे काला का दुलारा रे दै छे हमारा। ठीक है अच्छा किया जो भी किया आप अच्छा किया। मेरा बेटा को हत्या किया बहुत सुंदर किया लेकिन सही वक्त पर आपने आ गए। भाई साहब दोनों माँ बेटा का लाश मेरे पास है। माँ बेटा हाँ मेरे रानी का भी लाश वह अभागल बेटा का भी लाश हमने लेकर के जंगल में रखा। तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए? गया था दोबारा लौट करके राज महबा माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाया। जैसे मैंने राज दरबार गया तो बेटा का लाश दरबार में पड़ा था। मैंने बेटा का लाश को लेकर के जंगल आ गया। रानी को मैंने बोला कि रानी तुम बेटा के लिए कफन और गंगा जल ले आ। रानी जब कफन लेकर के वापस लौटती है तो गंगा किनार गई। गंगा किनारे में जैसे वह ने पानी भर रही थी न जाने कौन पापी ने आकर के उसे हत्या करके भाग गया। मैंने थोड़ी देर के बाद रानी को पता लगाने के लिए गया तो रानी की लाश गंगा जी में पड़ी हुई थी। मैंने रानी का भी लाश को लेकर के जंगल आ गया। अच्छा हुआ। अब क्या कहने के लिए चाहते हो? अब मेरा यही कहना है भाई साहब अब तो दोनों भाई मिलजुल गए हैं। चलिए वो दोनों माँ बेटा का लाश उठा करके इसी बगल में गंगा जी बहती है उस गंगा जी में संस्कार कर देंगे। आप लौट करके घर चले जाइएगा। उसी गंगा जी में हम भी डूब करके मर जाएंगे। नहीं बोल सिंह, ये तुम क्या कह रहा है कि तुम अपने पत्नी के बदन में हाथ लगाएंगे? बड़े छोटे का लाज लिहाज कुछ है ही नहीं रे। ठीक है मेरे रानी के बदन में हाथ आप नहीं लगा सकते हैं लेकिन आप अगले बेटा का लाश तो आप उठा सकते हैं ना। हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए आप मेरे बेटा का लाश उठाइए। किसी तरह से आप अगल नारी की लाश हम उठा करके संस्कार करते। ठीक है रोहित सिंह, जब तुम इतना टाइम ले रहा है तो मुझे 10 मिनट का टाइम दो। चलते हैं दोनों भाई गुरु महाराज को आवाज लगा करके दोनों भाई गुरु महाराज से मिल लेते हैं। दोनों लाश को संस्कार करने के बाद दोनों भाई हाथ में हाथ जोड़ करके एकदम कूद जाएंगे नदी में। ना बांस रहेगा ना भोसड़ी बाजेगा। चल गुरु महाराज से मिल लेते ताकि गुरु महाराज के शरण में हम दोनों भाई का आगे चल करके स्वर्ग मिलेगा। ठीक है सिंगारा
ये कबीर तारा सान बाबाए दियो चेला बात सुनी आया बाजा हमें चेला बात जा कर छापी कर चेला आयो गुरु जी फिर हो जरूरी करला तुलारा के जाय दियो तारा साना बाबा बेटा याला चलले अमर गुरु चला ना जयती जहाँ बापू कर चला हयो गुरु जी पता लिया बाबा चला तो पता लिया बाबा बता सब कुछ कर होई तोहरा के जाए करत भलाई रही बाबू प्रभु भागन अनाने प्रणाम गुरु महाराज आनंद रे बाबा गुरु महाराज अलसी आपने बोले थे ना कि जब भी तुम्हें किसी चीज का जरूरत पड़े तुम आवाज लगा देना मैं तुम्हारे सामना हो जाऊंगा अभी हम पीछा कहाँ तो ठीक है गुरु महाराज अगर आप मुझे देने के लिए चाहते हैं तो मेरा बच्चा आप मुझे लौटा दीजिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे क्या तुम्हें अमरजीत कुमार चाहिए हाँ बाबा अलसी अमरजीत मरा नहीं उसका प्राण मेरे मुट्ठी में है। अगर तुम्हें बेटा चाहिए अगर आज हम तुमको अमरजीत नहीं लौटाते हैं तो आज से गुरु और चेला का नाता खत्म हो जाएगा इसलिए ठीक है हम अमृत की वर्षा करते हैं और तुम्हारे सामने और तुम्हारे बेटा को हम जीवित करेंगे सबसे पहले तुम अमरजीत का लाश को मेरे सामने लो ठीक है गुरु महाराज इसी का नाम है और किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई जाको राखे साइया मार सके न कोई बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो अगर ऊपर वाले अगर सही है तो नीचे का आदमी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर ऊपर वाले अगर आपके ऊपर से नजर हटा लेगा तो नीचे वाले कुछ भी कर सकता है ठीक है अभी हम अमरजीत को जीवित करते हैं बाबू भैया सुनियो सभा के भागयो बान देखियो में लीला बाबू साहब हायो गुरु जी के जय श्री राम पिता बई हो गुरु चला के जाए निंदा हो करे गुरु बिचसा बेटा
बेटा अखियार खोली दाही सब में जाए देखलो रो सब बेटा तुरे गुरु जी के करिया पर नाम बाबा हाँ चरण तोहार करिया पर नाम बाबा हमें चरण जिया दे तू लरुआ बेटा दुनिया में जा बाजारा सा रीरा बेटा रे होए लौटो हारा आके किया हो जरूरी पड़लै गुरुजी के जाय किया हो जरूरी पड़लै अजू चेल भागे भारी रे जरूरी रही बेटा गुरु जी क्या जाए भारी रे जरूरी रही पड़ले हाय रे तोहर आसे जय श्री राम अमर हाँ क्या बात है सही बात अमरजीत अरे मैं तुम्हें सभा में बुलाया हूं इसलिए कि आज सच्चाई और गलत को सामना करने के लिए अमरजीत अरे तुम तो मरा था तुम्हारी मां तुमको भोजन में जहर मिला करके तुम्हारा प्राण ले ली लेकिन आज अगर हम नहीं होते तो बेटा तुम इस संसार में नहीं आता आपस लौट करके इसलिए बाबू सबसे पहले तुम अपने बड़े पिता से मुलाकात करो और उसके बाद फिर हमसे बात करो करिया पर नाम चरण तोहार करिया पर नाम में तोरा चरण जिए रे दुलारुआ बाबू महाबार हमारा शरीर दुलारो हो तो दुनिया सारे हो कुशला कही दे मोहब्बत जाय सारे हो कुशला कही दे किया मोहब्बत दुनिया अनहार रे बेचारे हमारे रे उजाला बेटा नगर बाबा गुरु महाराज हाल है अब मेरे भाई लोहा का शरीर है सारे में कुष्ठ रोग हुआ है गुरु महाराज मेरा भाई किसी तरह ठीक हो जाना चाहिए ठीक है और मेरी छोटी बहू रानी भी वो भी मरी हुई है आपके असीम कृपा होगा तो सारा परिवार मेरा ठीक हो जाएगा ठीक है आला शेख हाँ गुरु महाराज
मेरी बहू रानी को किसी तरह जिलवा दी। अमरजीत जी देखो बेटा, तुम्हारे दहना हाथ की कंगलियां अमृत की वासना है और तुम्हारे शरीर को हम इस तरह वज्र कर दिए हैं कि आज से अगर तुमको कोई लंगी तलवार से काट भी देगा तो तुम नहीं कटोगे। अगर कोई आग में तुमको फेंक देगा जलने के लिए तुम नहीं जलोगे। अगर कोई पानी में फेंक देगा, कोई समुद्र में जाकर के तुम नहीं गलोगे। और तुम्हारे कंगलिया उंगली में जो अमृत की वासना है, तुम जाओ और उस उंगली को चीर करके अमृत की, और तुम जाओ अपने मां के शरीर पर अमृत की वर्षा कर दो और मां तुम्हारी जीवित हो जाए। और उसके बाद जिसके सर पर तुम हाथ रख दोगे, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे पागलपन हो, चाहे जो भी दुख हो, चाहे मरे हुए लाश हो, सब तुमसे ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबू, पहले तुम अपने मां को जीवित करके मेरे सामने करो। ठीक है अल्लाह से जो कुछ तुम हमसे मांगना चाहते हो आज हम तुमको देने के लिए पूरे प्रसन्न हैं। आज सब कुछ हम तुमको पूरा कर देंगे। गुरु महाराज सिर्फ आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मुझे धन दौलत किसी चीज का कमी नहीं, नहीं मुझसे आपको किसी चीज का जरूरत है। मेरा परिवार सुख में रहे, मेरा परिवार सब लौट जाए, इससे बढ़ के क्या चाहिए। बस मुझे यही सबसे बड़ा दौलत है। चलो रे दुलरुआ बेटा रे गुरु लगी जावा रे दा। जय श्री राम। चलो रे दुलरुआ बेटा रे गुरु के लगी जावा रे। सबके रनैया भैया नहीं मुरैया, सबके रनैया हो बाबू नहीं पूरे दुनिया में। बोलो जोरी विरती कर आई गुरु बाबा के पास। जय श्री राम। बोलो जोरी विरती कर आई बाबा के पास। जिया 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 बाबू दुनिया में जाए, साधु के अरमान जिया दुनिया में। किया गलतियां चली आई गुरु बाबा मोर। चलिए सजाइयो बाबा आइयो हमारे। पूछा छिया दुनिया तेरी उठाया सुखा चले केरा शाम में। बाबा महाराज हाँ कौन ऐसी गलती ऐसी हो गई मुझसे, इतनी बड़ी सजा मुझे दे दिए है। तुम्हें सजा नहीं मिली। अरे जो गलती किया है सजा तो उसको मिल गया और वो सजा को भोग रही है। बाबा महाराज हाँ मेरे स्वामीनाथ कहा है। ठीक है, हम उसको भी सामने कर देता। अमरजीत तुम अपने पिता के सर पर हाथ रख के उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा, उसको भी मेरे सामने ला जाओ। तुम तो हरे हो या सिरमन बाबा हम दुनिया में रहता ही होगा। तो हरे या सिरमन बाबा हम रहता ही दुनिया। दुनिया पर लग गया तोहरा के जान, बिना होशी बिना कलक इहो दूर मिली में। करिया मारो नम बाबा चरण तुहार। जय श्री राम। करिया मारो हमारा बाबा हमें चरण। जिया 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 बाबू दुनिया में जाए, जिया 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 हो बाबू तू हो दुनिया में। अरे यार सीधा रात चला
आगियो न जलवा बाबू पानी न मलाई बाजार शरीर होइबो हाय तोहरा। प्रणाम बाबा महाराज। आनंद लो रोदल सिंह। देख रहा हूँ इस घनघोर जंगल में आप पधारे हैं, क्या बात है बाबा? सही बात। क्यों आए हैं, क्या बात है? रोदल सिंह, अगर आज हम नहीं आते तो तुम सारा परिवार नहीं मिलते। आल्हा सिंह मेरा भक्त है, आल्हा सिंह मुझे बुलाया और आल्हा सिंह की भक्ति पर प्रसन्न होकर के मुझे इस जंगल में आना था। हम तो नहीं बुलाए हैं। अरे तुम काहे बोलेगा? तुमरे ऐसा घमंडी संसार में कोई है? ठीक है बाबा, अब आप अपने मंदिर का ओर जाइए। 12 साल से 12 बरस से मेरे बदल में अकड़ी समा गया है बाबा। जा रहा हूं यहां से बनारस किला। बाबा, जो दुश्मन मुझे 12 बरस तक बेगर अन्न बेगर पानी के लिए तड़पाया है, जब तक वह दुश्मन सैयद से बदला नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे बाबा। तुम अभी भी होश में आ जाओ। तुम जिसके साथ ऐसा बात बोल रहा है कि हम उस दुश्मन से बदला लेंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा गलती किया। कौन सा मैंने गलती किया? अरे तुम क्या नहीं किया रे, जो कि तुम्हारे लिए भगवान बन करके खड़ा हुआ था। एक समय की बात है जिस समय तुम्हारे तन पर वस्त्र नहीं था, तुमको खाने के लिए अनाज नहीं था और रहने के लिए महल नहीं था, और उस समय में वही मुसलमान ने तुम लोगों को बिलवा करके रखा और खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए महल दिया। और जब तुम्हारे दरबार एक दिन आया तो तुम उसे बेटा नहीं दे करके तुम उसके साथ गलत से लुट किया, उसके ऊपर तुम हाथ उठाया, उसके दाढ़ी को छू लिया। अरे तुम्हें पता नहीं है मौलवी साहब कोई देवता से कम नहीं होता, तुम उसके साथ गलत व्यवहार किया। अरे बेहुदा, तुमको मुड़ करके पीछा देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन क्या किया है। बाबा, रूदा से बेटा पैदा किया था अपना लिए, कोई दूसरा के लिए बेटा पैदा नहीं किया था। सही बात है, तुम बेटा नहीं देता लेकिन तुमको उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने बार बार समझाया, लौट जाइए मेरे दरबार से, चले जाइए मेरे बेटा का नाम भूल करके, लेकिन बार बार मेरे बेटा के नाम जवान पर लेते गया। मेरा खून खराबा होते गया, इसलिए मैंने अपनी जोश में उसको 2-4 फांसोड़ा चला दिया और साथ साथ कॉलर भी पकड़ के थाम लिया। इसमें ना तुम्हारा गलती है ना तुम्हारे चाचा का गलती है। किसका गलती है? अरे जो कुछ भी किया है तुम्हारे वंशज का, जो तुम्हारे मामा माहिर सिंह है, वही ने जाकर के बनारस किला राज में ताला सैयद को उल्टा सीधा पढ़ाया और उसको वहां से मोहबा किला पहुंच पाया। क्या? जो भी कर्म किया है तुम्हारे मामा जी किया, इसमें तुम्हारे मामा जी का दोष और किसी का दोष नहीं। बाबा महाराज, तब तो चाचा के साथ मैंने बहुत बड़ा गलती कर बैठा हूं। बहुत बड़ा भूल किया। बाबा, अगर चाचा के दरबार जाएंगे गलती का क्षमा मांगने के लिए, क्या चाचा सैयद मुझे क्षमा कर सकते हैं? अवश्य कर सकता है। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है बाबू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन चाचा के साथ तुम जाकर के गलती क्षमा मांग लेना। बिल्कुल गलती क्षमा मांगूंगा। और तुम अपने मामा को, जब तुम जानता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मामा हर हमेशा लगा रहता है और मामा के साथ भी तुम बहुत बड़ा गलती किया। तुम्हारे मामा के पास 151 बेटा था, तुम उसके 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और उसी दिन से तुम्हारे मामा तुम्हारे ऊपर लगा रहता। जो मेरे राज पर नजर उठा करके देखेगा, हरामजादा को गर्दन काट करके रख देंगे बाबा। जब तक रुद्र सिंह जिंदा रहेगा, शेखी और शान से जिएगा, किसी हरामजादा को राज महबा की तरफ नजर उठा करके नहीं देखने देगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ठीक, जय श्री राम।
रानी प्रणाम सर। आनंद हो। रानी तुम ये बता सकती है कि गंगा किनारे में तुझे कौन हत्या करके भागा है? उसका जरा नाम बता दो रानी। यही तो मुझे पता नहीं चला था। जिस टाइम में वो टूटी हुई बर्तन को मैंने गंगा मैया में समर्पण की, दुश्मन ने गुड़गुड़ाहट की आवाज सुन करके बांध चला दिया। मैं नहीं देख सकी। चलो कोई बात नहीं रानी, वह हरामजादा बच के जाएगा कहा? अगर वह पाताल में भी छिप जाएगा रानी, तो हरामजादा मारने वाले को मैंने पाताल से भी खींच करके मारूंगा। और ऐसा मार मारेंगे रानी, उस हरामजादा को ऐसा मार मारेंगे, फिर दोबारा अपने माँ के कोख से हरामजादा जन्म नहीं लेगा। रानी आज तीनों प्राणी को दोबारा जन्म हुआ है मेरे भाई के कृपा से। बड़ी मालिक। हाँ नजर उठा करके देख, भाई साहब भी आए हैं। काला चोरी विनती करिए यही मालिका जी के नाम। काला चोरी विनती करिए हमें मालिक सदा सुहागन दुल्हन चला 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 बोल छोटी रानी को जानने के लिए मुझे इस बात का पता भी नहीं कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है भाई साहब। रानी मेरे भाई साहब आए हम लोग को ले जाने के लिए। चल रानी, अगर आज ऐसा मौका छोड़ देंगे तो सदा के लिए सारे परिवार हम लोग बिछड़ते ही रहेंगे। क्या उसी जगह जाइएगा जो गोतनी डाइन बन के वहाँ खड़ी है, नागिन बन के खड़ी है, मेरे बेटी को डस ली, साथ साथ मुझे घर से निकाल कर बाहर कर दिया, मेरे तन पर से बस्तर खींच लिए, उसी गोतनी के सामने फिर ले जा रहे हैं मुझे। रानी जो हरामजादी तुम्हारे साथ ऐसा हरकत काम किया है, उसे गुरुदेव ने शराब दे दिया है। वो महल में पागल होकर के दर दर का ठोकर चारों दीवार में खा रही है। ऐसा कर, चल यहां से घर, उस हरामजादी को पूछेंगे कि मेरे रानी और बेटा कौन सा गलती किया था कि तूने मेरे रानी और बेटा को इतना बड़ा सजा और दंड दिया है। अगर गलती पकड़ा गई तो हरामजादी को चौन खींच करके गोदाम को पहुंचा देंगे। ठीक है चलिए, मैं जाने के लिए तैयारी हूँ। चलो भाई साहब। ठीक है चलो। चले दीवाना उदला बाबू इन लोगों भाई साहब, आप एक बार भाभी को बुला करके दरबार में हाजिर कीजिए। उसको क्यों बुला रहा है? बुलाना नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। अरे माथा चाट जाएगा, मेरा बुरा हाल करेगा। कोई बात ठीक नहीं है, बुला करके मैं तुम्हारे सामने। ठीक है।
हे जे लो देख ले डिस्को डांसर के क्या समाचार है? समाचार क्या है? समाचार तो बढ़िए छे। कल सांझ के गेलिए गोढ़ी बालगन पदवा पता मोछ नहीं दिल। तुमको मछली नहीं दिया? नहीं मछली खाने का तुझे ज्यादा शौक है। मछली तुझे नहीं मिलती है तो आदमी को खाने के लिए भीड़ जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, ए, चल बैठ। रानी ये पागल है, ऐसा कर, गुरुदेव का आशीर्वाद है। पागल प्रेमी आवारा लैला मजनू दीवाना। रानी गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हारे बेटा के सर पर है। गुरुदेव ने बोला है कि रुद्र सिंह अगर मरे हुए लाश पर तुम्हारा बेटा उंगली को चीर करके छिटका कर देगा तो मरे हुए लाश वो उठ करके जमीन से खड़ा हो जाएगा। एक बार तुम अपने बेटा को ऑर्डर दे रानी, इस पपीलिया को सर पर हाथ रखने का। इसके सर पर हाथ रख दिया, इसका पागलपन ठीक हो जाएगा। सारा समाचार हरामजादी को पूछेंगे। इसको इसी तरह रहने दीजिए। नहीं रानी, राज मोहब्बत का इज्जत की सवाल है। समाचार या गइने अहाँ केहन दशा देखे छी? हमें तो ना रहे छी। गना ई गर्दा यार कते लगा लेलिए यही गना केकरा से लड़ा झगड़ा कर लिए या? लड़ाई झगड़ा करने का तो मेरा सब रोज का आदत है। गना बैठ के गर्दा ले अपने ठेकान करने के हरामजादी। नुनु हमें तो बैर बढ़िया छी। हां तू की बार बढ़िया नहीं, तोर बाप और बढ़िया नहीं। गना या ना क्या बोले छी? ये सुनो,
सबसे पहले तुम महल का कुशल का करके सुना दो। नुनु माल के समाचार तो बहुत बढ़िया अच्छा है। हाँ। मेरा भाई कैसा है? ओ निके छथिन। बेटा इंदर सिंह ओ निके छ। मेरे रानी ओ भी अच्छी है। मेरा बेटा ओ बढ़िया छे। कोई तकलीफ नहीं गनिया गनिया कथी तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। नजर इधर नजर उठा करके देख। हाँ गो भाई है कि ये दशा किया छोगी एनु तू कुछ कर लो जा गई में आगे में है कि गई बात चढ़ के देगा क्या करा दे लड़ा झगड़ा कर लिया ये गई में एनु तू कुछ कर लो तो कौन है हाय छे नु से अब में लड़ा है छे ने आई ना है रुसा फुल। चलो हम बताते की भेले ये तुम मेरे रानी को घर का काम करने के लिए बोली थी। जो काम करने से इनकार गई तूने उसे बदल से पीतमरिया साड़ी खोल के फटा पुराना पहना करके मार पीट करके घर से भगा दिया। क्या काल का तोरा है? दूसरी बात मेरा बेटा जब कल स्कूल से आया घर तो तूने उसे भोजन में जादू का जहर देकर के कौन ने पुत्रा बता काल का है? गई में हमार जे दारे जे जाते है हो सूरज बाबा अगर से बेटा मर गई ऐसा करो की बेले कौन है तुम गई में आ गई। सुनो माए बाप करती तू मेरे घर को बर्बाद कर दिया। नहीं हमें कुछ होने कहा लिया कुछ नहीं बोली है। नहीं एक बात सुन। अच्छा सुन इधर सुन आप जाइए भाई साहब उधर जाइए। ऐसा करो तुम मेरा कौन है? भाभी जी हम तुम्हारी कौन है? देवर जी। इसमें छलबाजी तो नहीं होना चाहिए। नहीं नुनु तुमको माँ के समान मानते हैं। अमोद बेटे का माने तो सच बता दो तुझको कुछ नहीं कहेंगे। नुनु हमरा से पूछे छी ना सब बात सच्चाई बता दे छी। बता दो हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। नुनु यहाँ के रानी के बोला के सब बात बता विचार हम ही के लिए हम ही ओकरा फटलका पड़का पहना के मार पीट के निकाल दिलिए। झूठ नहीं बोले छी। नहीं अब मेरा बेटा को तोरा बेटा का हम ही जहर खिएलिए लेकिन नुनु हम अपना मन से नहीं गई मैं। किसके मन से? आहा के मामू जी नहीं जतिन उड़ियल किला वाला। हम गई मैं भी हानि संखानी पुत्रा एले हमरा उल्टा सीधा पढ़े के आ काल कहते हम ना क्या बोली। ओ बुरबा ओ यो बुरबा कहाँ लग रहा है? गनिया तब के कहते हुए आ तो उल्टा सीधा पढ़े के ये बात नहीं तो बुरबा जो कहता है कन्या चला कोर्ट मैरिज का लो बता चल जब कर नहीं बुरबा एरे बदवा बता दिलस बात बेटा की बोलोगे? एरे केकरा ऐसा करो चल इधर। बुरबा जो कहता बियाह क्या लो बोली। हाँ सुने चलो मेरे मारेंगे बेहुदा बहुत बार। इधर सुन बोलिए तूने गलती किया है मेरे बेटा और रानी के साथ। हाँ नुनु गलती तो हमें करी। दूसरे के कहले पर हाँ तुम मेरे रानी को समझा बुझा करके प्यार से मना करके दरबार से महल ले जाओ तब तुम्हारी जान ये सुधरे वाला नचा भैया। नुनु भैया ये सुधरे वाला नचा अगर हटिया चलाएगा बेच चला बख्तियारपुर। एरे बदवा बता हमरा जे बेच लेते तो तोरे बॉस हमर से बियाह करतो। चलो जो कह रहा हूं वही करो। रानी से माफी मांग लो प्यार से समझा बुझा करके दरबार से महल गई तो ठीक है नहीं गई तो तुम्हारी जान पर खतरा है। नुनु देख रानी मना तो लेबे करबे लेकिन गलती तो करिए ठीक है। हर इंसान से गलती होता है। मैं इस बात को जानता कि तुम इसके बीच में नहीं, हमारे मामू जी का काम है। मेरे मामू घर का बर्बाद किया है। देख रानी परिवार का सदस्य है, हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा घर बिगड़ जाए। हम ये परिवार को संभालने में क्या गुजरा हम जानते हैं। छोटी बहू रानी को गले में गले मिला करके उसको घर दे चल। मैं मनाती हूँ अगर वो घर नहीं गई तो सोच लेता। मेरी छोटी गोतनी है मैं बहुत प्रयास के साथ मैं आवाज करूंगी मनाने की। ठीक है मैं मना लेती हूँ।
लतिया छोटा की ये जो बरती माही सगचा ये जो हमारा के लतिया छोटा की मेरी भूली रहा दोनों बहिनिया महला में चलता छोटा की रंग जैबई के महला आइए परमात्मा ग्रामीण सज्जन मेरे नौजवान साथियों, जो भी मेरा प्रोग्राम था यहाँ से खत्म हो चुके हैं। आप लोगों से विदा लेती हूँ और रात भर में जो भी गलतियाँ हुई होगी हम लोगों से, उसे आप अपना गोद का अबोध बालक समझ करके क्षमा करेंगे। जय जय रघुपति।